नमस्कार, मैं विपुल पांचाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं द ट्राइबल लाइव। बात हो रही है थांदला विधायक के वायरल वीडियो की। वायरल वीडियो के बाद जो घमासान शुरू हुआ वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उसी घटनाक्रम को लेकर भाजपा आपत्ति दर्ज कराती है। उसके बाद शाम को विधायक वीर सिंह भूरिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हैं और कहते हैं कि मेरे वीडियो के साथ छेड़खानी की गई। लेकिन उसके बाद आज जयस संगठन के पदाधिकारी कलेक्टर से मिलते हैं और कलेक्टर से कहते हैं कि विधायक वीर सिंह भूरिया पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम पर जयस पदाधिकारी को सुनिए क्या कहा। देखिए, विगत कुछ दिनों से झाबुआ के राजनीतिक और सामाजिक हलकों में कुछ चर्चाएं चल रही थी, कुछ घटनाएं हो रही थी। उन सब के संबंध में स्थानीय प्रशासन से बैठ करके और गंभीरता से चर्चा करना हमको ज़रूरी लग रहा था। इसीलिए आज हम झाबुआ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे और माननीय कलेक्टर महोदय से अलग अलग बिंदुओं पर, विषयों पर हमारी गंभीरता से चर्चा हुई है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ निकल के आई थी पिछले तीन दिनों पहले, जिसमें थांदला के कांग्रेसी विधायक द्वारा जयस संगठन को, कार्यकर्ताओं को, युवाओं को हाथ काट देने जैसी सार्वजनिक रूप से धमकी दी गई थी। चूंकि कलेक्टर झाबुआ रिटर्निंग ऑफिसर है और मसला चुनाव का है, समय भी चुनाव का है, तो उस बिंदु को लेकर के सीधे उन्हीं के सामने बैठ करके चर्चा किया जाना जरूरी था। और आज की जो उनसे चर्चाएं हुई है वो बहुत गंभीर हुई है। उन्होंने कहा है, हमें आश्वस्त किया है कि हम वैसे कार्रवाई शुरू कर चुके हैं, एफआईआर हो चुकी है, लेकिन उस वीडियो में एक पक्ष के रूप में जयस का नाम लिया गया था, इसलिए एक पक्षकार के रूप में हमारी भी उपस्थिति जरूरी हो जाती है। तो हमने अपना पक्ष आज रखा है और हमने कड़ी कार्रवाई करने की अपेक्षा की और हमने मांग की है कि जो झाबुआ रतलाम संसदीय क्षेत्र से जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, जो इस पूरे घटनाक्रम के वक्त वहां उपस्थित थे, उनकी उपस्थिति में ये सारे घटना हुई है। तो हमने विशेष तौर से मांग की है कि इस लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस को राजनीतिक प्रक्रियाओं से बाहर किया जाए और प्रत्याशी को शून्य घोषित किया जाए, उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति न दी जाए, ताकि जो चुनाव की व्यवस्थाएं हैं ये प्रजातंत्र के अनुरूप उचित तरीके से पूरी की जा सके। इसी के साथ हम एफआईआर की तो मांग कर ही चुके हैं और सरकार 188 में एफआईआर कर चुकी है और बाकी की जो धाराएं हैं वो समय के साथ में और बढ़ेगी, ऐसा उनका कहना था। जयस के पदाधिकारी जब कलेक्टर से मिले, आपने सुना उन्होंने क्या कहा, क्या मांग रखी है। इसी बात को लेकर हम पहुंचे कलेक्टर नेहा मीना के पास। उन्होंने क्या कहा यह भी सुनिए। तो जय आदिवासी युवा शक्ति जो ग्रुप है, उनके जो प्रतिनिधि थे वो लोग मिलने आ जाए थे। उनका जो मेन डिमांड ये थी कि जो अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ था थांदला विधायक जी का, तो उनके संबंध में वो वीर सिंह भूरिया जी, तो उनके संबंध में वो उनके द्वारा जो शब्द किए गए हैं उस पर उन्होंने आपत्ति दर्ज की थी और उनकी डिमांड ये थी कि उनके विरुद्ध जो भी नियम बनते हैं उसमें कार्रवाई की जाए। तो इस विषय में सर्वप्रथम तो मैं आपको एज रिटर्निंग ऑफिसर ही बताना चाहूँगी कि उसमें चूंकि जो सभा हुई थी उसकी अनुमति नहीं थी, तो उसमें 144 का सीधा सीधा उल्लंघन हुआ था। तो 188 के अंतर्गत ऑलरेडी एक एफआईआर रजिस्टर कर दी गई है। जो एआरओ हैं थांदला के, उनके द्वारा एक रिपोर्ट सबमिट की गई है और उस रिपोर्ट को हमने पुलिस को भेजा है, एसपी कार्यालय भेजा गया है, क्योंकि जो सीडी है एंड वीडियो फैब्रिकेटेड भी हो सकता है, तो उसकी एक जांच की जाना आवश्यक है। तो वहाँ से जैसे ही जांच आती है तो उसके उपरांत फिर जो अन्य जो अधिनियम की जो धाराएं हैं और उसके अतिरिक्त अपना जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट यानी आरपी एक्ट की 123 और 125 धारा है, उसके अंतर्गत जो कार्रवाई की जानी होती है उसके उपरांत फिर निर्णय लिया जाएगा कि और कौन कौन सी धाराएं उसमें एफआईआर में ऐड की जा सके। वीडियो वायरल होने के बाद पूरी राजनीति गर्मा गई है। सामाजिक संगठन विरोध कर रहे हैं। विधायक खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि मेरे वीडियो के साथ छेड़खानी की गई। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए द ट्राइबल लाइव।